देखो, सब चीज आराम से ही होती है और सबकी अपनी घड़ी होती है। तो हमारी बनाई हुई घड़ी है और उसके अलावा हमारे दिमाग में अपनी एक घड़ी है। गेहूं बोते हो खेत में, आज बोते हो, किसी के खेत में 6 महीने में आएंगे, किसी के खेत में 3 महीने में आएंगे, किसी के खेत में 1 महीने में आएंगे, किसी के खेत में 15 दिन में आएंगे। ऐसा होता है क्या? कोई भी बोए। अब किसी में पेशेंस हो, किसी में पेशेंस नहीं हो, उससे गेहूं को क्या लेना देना? कि कोई घाई करेगा, चिड़चिड़ करेगा, गुस्सा करेगा, झल्लाएगा, हाथ पांव पटकेगा तो वो गेहूं जल्दी उगाएगा क्या? तो ऐसे ही है। तो साधना आप कर रहे हो, आप कोई पेशेंस से करेगा और किसी में पेशेंस नहीं है, तो जब वो फलने वाली है साधना तभी फलेगी, उसका अपना टाइम है। अब हाथ पांव पटको, खींचो, झल्लाओ, चिड़ो, कुछ भी करते रहो। तो इसीलिए तो बोलते हैं साधक में श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा स्थिर होना चाहिए। अरे भाई, उदाहरण दे रहा हूं, गेहूं खेत में बोते हैं तो कोई किसान अगर चिड़चिड़ करेगा, खींच करेगा तो उसके खेत में जल्दी गेहूं उगाएगा क्या? आप कोई सी भी साधना मार्ग पकड़ो, चाहे आप नाम जप पकड़ो, कोई भी मार्ग ले लो, योग मार्ग ले लो, तंत्र मार्ग ले लो, क्रिया मार्ग ले लो, किसी भी मार्ग से जाओ। आप किसी भी स्कूल में नाम लिखवा लो दुनिया के, 12 साल में 12वीं पास होगा तो 12 साल ही लगेंगे ना उसको। तो ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो। तो अगर आप साधना कर रहे हो, दीक्षा ले ली है और साधना कर रहे हो, तो आप पूरे पेशेंस से, श्रद्धा से, निष्ठा के साथ में लगे रहो। कभी पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगता है, कभी मन नहीं लगता है, कभी पार्टी में चले जाते हैं, कभी मूवी देखने चले जाते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ता ही है, स्कूल तो जाना ही है। तो ऐसी साधना है। कभी आपका खूब अच्छा मन लगेगा, खूब अच्छा ध्यान लगेगा, खूब आनंद होगा, शांति होगी। कभी मन नहीं लगेगा। अब मन नहीं लगेगा इसका मतलब ये थोड़ी कि साधना नहीं करना है। तो जिस पेशेंस के साथ अगर आप साधना में लगोगे, श्रद्धा कम हो या ज्यादा हो, आपको उस पर मेहनत करना है, लेकिन साधना अपनी बराबर करना है। तो जब उसका समय होगा फलने का, तभी वो फलेगा। तो कछुए की चाल से साधना चलती है, उसकी उन्नति धीरे धीरे स्थिर। देखो, आप एक और उदाहरण लेता हूं मैं। चने का पौधा दिखा है कितने जल्दी उगता है। ये किसान बैठा है, इसको पता है। हरभरे का पेड़ लगाते, पौधा कितने दिन में आती है फसल? वो 2.5-3 महीने लगते हैं पूरा। पौने 3 महीने में हरभरा आ जाता है। लेकिन अगर वड़ का पेड़ लगाएंगे तो कितने साल लगते हैं पूरा पेड़ बहुत बनने साल में? लगे। बहुत साल लगते हैं। बहुत बहुत। तो हरभरे का, चने का पौधा पौने 3 महीने में पूरा तैयार होके खत्म हो जाता है, उसमें चने वने आके। लेकिन वड़ का पेड़ जो है वो धीरे 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 बड़ा होता है। तो जितनी स्लो प्रोग्रेस होगी उतनी स्थिर और लंबी होगी। तो आपको चने के पौधे जैसी साधना करना है, सिद्धि पाना है, या वड़ के पेड़ जैसी साधना करना है आपको? या आपको तय करना पड़ेगा। इंस्टेंट फायदे के लिए, तुरंत नौकरी, पैसे के लिए, धन, बच्चे के लिए, सांसारिक सुख वैभव के लिए। क्योंकि क्या होता है, अब आप कहीं भी देख लो, जितनी भी हमारी सब साधनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, मंदिरों में, गिरजाघर में, मस्जिदों में, सब जगह जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, जितनी भी पूजा पाठ है, सब संसार केंद्रित है। संसार का मतलब होता है सांसारिक जरूरतों वाला। उसमें सब हमारी सारी प्रार्थना में तबीयत ठीक हो जाए, नौकरी लग जाए, बच्चों का ये हो जाए, पति का ये हो जाए, पड़ोसी का ये हो जाए, सब में कामना ही है। ये सब चने के पौधे वाली साधना है। आपको ऐसी साधना करना है या वड़ के पेड़ वाली साधना करना है? पूर्ण ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा तक, परमात्मा को उपलब्ध होना है, वहां तक जाना है, स्वयं को जानना है। या संसार में खो जाने वाली साधना करना है, या संसार से मुक्त होने वाली साधना करना है, ये समझना पड़ेगा आपको। और बार बार मैं क्यों रिमाइंड करवाता हूं? क्योंकि मन हमारा बार बार संसार में अटकता है। बताओ, अटकता है कि नहीं अटकता है? तो घूम फिर के वही सब उन्हीं में आ जाते हैं। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो मैं हर बार समझाता हूं कि अपनी साधनाओं को संसार की इच्छा और कामनाओं से ऊपर रखो, तब तो आपके पास बैंक बैलेंस बनेगा। इतनी सी साधना करते हो और कर्जा इतना करते हो, इतनी सी साधना करते हो और अपनी इच्छाओं इतनी सारी रख देते हो उसके सामने, तो कहाँ से आपकी साधना इकट्ठी होने वाली? इतनी सारी इच्छाएं रखते हो, साधना इतनी सी करते हो और फिर झल्लाते रहते हो, खींच करते रहते हो, चिढ़ते रहते हो। थोड़ा सा आनंद आता नहीं है, थोड़ा सा मजा आने लगता नहीं कि आप पूरी साधना को आप खर्चा कर देते हो आप अपने संसार में? अपने आप से प्रश्न करो, करते हो, खर्चा करते हो कि नहीं करते हो? संकल्प विकल्प करके फिर वापस ठन ठन पाल, वैसे ही आप चिड़चिड़ करने लग जाते हो।
वो पड़साच्या तीनच पान असते, वो कहावत सुनी है, ढाक के 3 ही पान होते। वैसे ही महीना 15 दिन अच्छी साधना चली, उसके बाद सारी साधना खर्चा कर दी आपने काय में, संसार में, बड़प्पन बताने में, सेखी झाड़ने में, होशियारी बताने में, इसको सलाह दो, उसको सलाह दो। अरे तुम साधक लोग हो, तुमको क्यों सलाह देते हो दूसरे को? पहले अपना जीवन तो कर लो। मैंने एक बीच में एक मैसेज भेजा था कि दूसरे को, वो बोलता है दूसरे के लिए ऐसे मेडिटेशन करो, वैसे मेडिटेशन करो, और खुद की लाइफ ब्ला 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 ब्ला। याद आया एक ऐसा मैंने कार्टून भेजा था, पिक्चर। परफेक्ट था कि नहीं था बताओ? कि हमारी अपनी लाइफ कैसी है और दूसरे के लिए हमारी लाइफ कैसी है। बंद करो।